हमारे साथ अब्दुल्ला साहब स्टूडियोज में आ गए हैं। अब्दुल्ला साहब स्टूडियोज में आ गए हैं और बांसुरी के साथ आ रहे हैं। अब्दुल्ला साहब आइए, प्रवेश करिए। जाने माने एक्टर है भाई। आदाब 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 आदाब। तो क्या सुनाना चाहते हैं जनाब? ओह हाय, मैं आपको भी देख रहा था अंदर और आप यहाँ पे। ओह, हाउ आर यू सर? गुड टू सी यू। ओके ओके, कुछ तो सुनाइए। ओके सो इधर आइए, इधर आइए। माय गॉड, बता देता हूँ फिर भी इन केस बाद में प्रॉब्लम हो। दूर गगन की छाँव में फिल्म आंचल के तुझे मैं लेके चलूं, तालियां बजाइए भाई। गगन के चले। ओके 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 ओके। शानदार। बहुत शानदार, बहुत शानदार, जोरदार तालियां। अच्छा, एक आप आए हैं तो देखिए, देश के सत्ता पक्ष के लिए भी और देश के विपक्ष के लिए भी क्या सलाह देंगे? पहले मोदी जी के लिए आपकी सलाह क्या है? हाँ, सलाह ये है कि आप खुश रहें, आबाद रहें। ये तो आशीर्वाद है, सलाह क्या है? आबाद रहें। ये वैसे सलाह भी है कि इसी पद पे चलते रहें। अच्छा ठीक है। और राहुल गांधी जी के लिए क्या सलाह? मैं उनका ऑलमोस्ट हम उम्र हूँ बाय द वे। अच्छा, तो आई कैन कॉल हिम माय ब्रदर। ओके ओके, ओल्डर ब्रदर बट नॉट यंगर ब्रदर। ओके ओके। राहुल गांधी के लिए द सेम। राहुल गांधी की इंटेंशंस वो जानते हैं, लोग भी जानते हैं। आगे देखिए होता है क्या, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई होप दे डू वेल, both of them, for themselves and for the nation. नहीं, पर राहुल गांधी जी के लिए कोई तो सलाह होगी। आप मुझे फंसाने की कोशिश कर ना, मैं फंसाने नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली ट्रूथ मुझे मालूम नहीं। सियासत के बारे में मेरा ऐसा मामला है, रिसेंटली आई वाज ऑन अ डिबेट, सारे आए हुए थे ऐसे लोग, सब एक दूसरे पे हावी हो रहे, तुमने डेमोक्रेसी का ये कर दिया है, मर्डर कर दिया है, गला घोट दिया है। मेरे पास आए, मुझे कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है अबाउट पॉलिटिक्स। तो मैंने कहा भाई, मेरे पास आई, मैंने कहा जी देखिए कुछ भी हो सकता है। एक बार में कांग्रेस जीत गई थी, आम आदमी पार्टी का हो गया था, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा वो तो सब ठीक है नासिर साहब, मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो जी ये चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए। अब इस उम्र में आप शादी करना चाहते हैं? अब देखिए उम्र का लगा दिया ना छाप इन्होंने, अब मैं क्या करूँ? कौन सी उम्र होती है शादी की? हम कहते हैं कि 2026 में शादी की उम्र कौन सी सही है ये बता दो। क्या कह रही हैं आप? देखा, अब हम तो देखिए यही उम्मीद करते हैं कि ये मेरे साथ हैं, भाई साहब भी हंसना है। मैं तमाम नेताओं को गुजारिश करता हूं कि आपके लिए कन्या ढूंढी जाए। हाँ, आपके लिए कन्या ढूंढी जाए और आपका विवाह कराया जाए। एंड शी हैज टू बी ओवर 50। ओवर 50 बहुत नहीं, बिल्कुल ओवर 60 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक। चलिए, अब विवाह की बात हो रही है, कांग्रेस बोलना चाह रही है, बोलिए। अमित जी, इस 2026 में कितने बच्चों को चाहिए कि डीजल पेट्रोल 22 रुपए लीटर मिलने लगे? कितने लोग चाहते हैं? सारे लोग चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं इस देश में काला धन जो बाहर गया है वो आ जाए? कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। तो मुद्दों की बात मोदी जी से होगा नहीं। अमेरिका ने नाइजीरिया में बैठे आतंकवादी संगठनों को ठोक दिया। मोदी जी के खिलाफ देश में प्रदर्शन हो रहा है कि हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं दिन ब दिन, लेकिन भारत सरकार हाथ पे हाथ धर के हसीना को बिरयानी खिला रही है। अरे चुप करिए, सरकार किसकी है? चुप करिए, सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? अरे प्रधानमंत्री का नाम लेने में जवान नहीं कट जाएगी आपकी। प्रधानमंत्री का नाम लेके सवाल करिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसके लिए सरकार का क्या रोड मैप है? सीधा 30 सेकंड। अमित जी, दो ही बातों का जवाब दूंगा। जी। गाड़ियां तेलंगाना और कर्नाटक में भी तो तेल पे ही चलती होंगी, या पानी भर रहे हैं राहुल जी जाकर के? वहां सबसे महंगा तेल पूरे देश में क्यों बेच रहे हैं? जहां जहां कांग्रेस की सरकार है सबसे महंगा तेल बेचा जा रहा है। और रही बात अभी बांग्लादेश की बात कर दी, जहां पे आई गई इनके जो लोग सीडब्ल्यूसी में पारित करके फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाते थे, अरे उनको बांग्लादेश में हिंदुओं पे होने वाला अत्याचार नहीं दिखाई देता। 26 में दिख जाएगा, ऐसी मनोकामना। मैं सतीश के सिंह को आता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए सतीश के सिंह का।
सतीश जी मैं आ रहा हूं सोमनाथ जी आपके पास। सतीश जी, क्या आपको लगता है विपक्ष अपनी ये तुष्टीकरण की प्रणाली 2026 में तोड़ेगा? क्योंकि मैसेज ये जाता है कि तुष्टीकरण विपक्ष कर रहा है और बीजेपी इसको पॉलिटिकली कैश करती है। देखिए, किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण होता है, चाहे हिंदू तुष्टीकरण हो या मुस्लिम तुष्टीकरण हो, जो पहले होता आया हो उसी को अगर आप उलट पलट के करेंगे, इससे देश का भला नहीं होने वाला है। अगर आप भारतीय की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, तो आपको सबको उस अपने संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। मैं एक बात जरा सिद्धार्थ जी की बात पर कहना चाहता हूं। बड़ा ये लोग डंका पीटते हैं फोर्थ इकोनॉमी। 1980 में जो गैर बराबरी था पूरी दुनिया में, उसमें भारत जो है चीन से बेहतर था बराबरी में, इक्वालिटी में। 2025 की रिपोर्ट आई है, हम बॉटम 50 में चले गए। ऐसे विकास, ऐसा फोर्थ इकोनॉमी किस काम का बने? क्या बड़ी बात कही, इतने विद्वान व्यक्ति हैं सतीश जी। 1980 में जो बराबरी थी, गैर बराबरी थी, बिल्कुल बराबर थी चीन के। उसके बाद सरकारें किसने चलाई भैया? कौन था? अरे 12 साल से आप चला रहे हो यार। छोड़ दीजिए, आप अच्छे दिन बोले, आपने बोला था अच्छे दिन आएंगे। यही अच्छे दिन है क्या? इनको चाहवे पायदान, चौथे पायदान पर बड़ी दिक्कत होती है। नहीं, हमको दिक्कत नहीं है, हम एक नंबर चाहते हैं, लेकिन इक्वालिटी भी चाहते हैं। आप तो पत्रकार हैं। 2004 के अंदर अमित जी हम 10वें पायदान पर थे, हम छोड़ के गए थे 10वें पायदान पर। किस काम का? हम 14 में आए, हम 10वें ही पायदान पर थे। 10वें ही पायदान पर 10 साल के अंदर। अब 14 में 10वें से शुरू किया और चौथे पे पहुंच गए, तो बार बार ये उपहास बनाना चाहेंगे, अरे चौथे का क्या करोगे, चौथे पे का, तो 10वें पे जाएं, 20वें पे जाएं। सतीश जी इसको उल्टा बताइए, क्या चाहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे चली जाए? मैं चाहता हूं, सुनिए, आप सुन लीजिए। हाँ, सुन रहा हूं। मैं चाहता हूं कि भारत एक नंबर पे रहे और भारत हर तरह से नंबर 1 पर रहे, लेकिन तो ये नहीं होगा कि बजाएंगे। 10-5 का थाली पूरा भरते जाओ और डंका पीटते रहो कि पूरा भारत आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया। क्या आगे बढ़ गया भाई? रोजगार के अवसर बताओ, अवसर की समानता बताओ। भारत आगे बढ़ा है। आपको लगता है भारत आगे नहीं बढ़ा? आप पत्रकार हैं, निकालिए ना आंकड़े। क्या हो मैं तो रहा आंकड़े निकाल रहा हूं। है? आंकड़े में क्या है? चंद लोगों के बढ़ रहे हैं, चंद लोगों का इकोनॉमी बढ़ रहा है। एक सेकंड ये बदलना चाहिए, ये सबके हित में। यहाँ पर कितने लोग बैठे सबके हैं? हित किसके पास, कितनों के पास स्मार्टफोन है? 100% मैं कह रहा हूं भारत आगे नहीं बढ़ा है, स्मार्टफोन सबके पास है। एक सेकंड, ओके सर, बोलिए। जिन इंडेक्स का रिपोर्ट कहता है कि 11-12 से पहले हमारी इक्वलिटी और बेहतर हुई है, पॉवर्टी रिपोर्ट में भी वो यही बात दोहराता है। मैं बता दूं, पहले ये 16.2% पे खड़ा था, जो अभी 2.3% का प्रोडक्ट है। पकौड़ों की तो दुकान ये जो और चाय झूठ की बोलने दुकान का ज्यादा सुपारी खुल लेकर चुकी के है। चारों तरफ झूठ फैलाने पर चले हैं, इसको बंद करिए। भारत सामरिक रूप में आगे बढ़ा है और आर्थिक रूप में गरीबी रेखा से अगर 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाल कर कांग्रेस का, मैं फिर आता हूं विषय पर। एक सेकंड, 2026 एक नया साल है, नए साल में थोड़ी उम्मीद की किरण होनी चाहिए। क्या आपको लगता है नए साल में कांग्रेस से आपको उम्मीद है? और मेरा जो सवाल है, बहस का एजेंडा जो एक एजेंडा है, कांग्रेस का टच मिडास है या उदास है? आप क्या कहते हैं? देखिए, मैंने बहुत पहले कह दिया, बार बार आप मुझसे पूछते हैं, आप चाहते हैं कि मुझको नहीं, बार मैं बार पूछ दोहराऊं। नहीं रहा, आपने बोला आप कारण लंबा देखिए, बोलना क्या चाह रहे है थे, तब मैंने पूछा। मैं कह रहा हूं, देखिए, मैं तो इस हिसाब से भी चाहता हूं कि जी जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो मिडिल क्लास के लोग बैठे हुए हैं, जो नौजवान बैठे हुए हैं, इन सबके सपने अरमान कब पूरे होंगे, इसकी चिंता करनी चाहिए। इस देश के अंदर नौकरियां कब पैदा होंगे? जो 2 करोड़ पर साल नौकरियां पैदा करने को बोला था, वो कब होगा? रुपया डॉलर के बराबर होगा, वो कब होगा? पेट्रोल आम आदमी के रीच में होगा, वो कब होगा? चाइना को हम आंखें लाल लाल डरा करके ठीक कर देंगे, वो कब होगा? पाकिस्तान अपने औकात में रहेगा, वो कब होगा? ऐसे कई चीजें हैं। अच्छा, एक मेरा सवाल है, कह दूं, विपक्ष एक साथ कब होगा? मैं एक सेकंड कह दूं, बातों से अगर शहर चलता तो सब नेता सिकंदर होते हैं। काम से जो पहचाने जाते हैं, असली सिकंदर वो होते हैं, जैसे मोदी जी हैं। ओके, सिद्धार्थ यादव। और ये काम का मतलब, एक सेकंड पूरा कर लूं, समस्या क्या है? एक सेकंड पूरा कर लूं मैं। आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया, विपक्ष एक साथ कब मैं होगा? बता रहा हूं उसको। नकारात्मक दूसरा क्या है कि होगा देखिए, नहीं। आज तक की जो राजनीति हो रही है, मैं कई बार आपके कई समय से आ रहा हूं आपके पास, राजनीति में कभी चर्चा नहीं हो पाती कि क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन आम आदमी की रीच में कब होगा। क्वालिटी हेल्थ केयर, आपकी तो सरकार थी दिल्ली में Affordable 11 healthcare। साल। तो मैं
कब होगा? आयुष्मान 10 साल भारत राज योजना करके में जो सरकार आयुष्मान जब- भारत अब योजना देखिए, लागू ये करके शब्द रही मैच नहीं है। वो उस पर सवाल उठा रही है कि बात पूरी कर अफोर्डेबल लो। हेल्थ बेनिफिट